एमजी कॉलेज में स्वच्छ भारत विकसित भारत विषय पर आयोजित कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि और स्वच्छ भारत अभियान के संयोजक श्री के गुप्ता ने उपस्थित छात्रों, शिक्षकों और अन्य अतिथियों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में श्री गुप्ता ने स्वच्छता और भारत के विकास के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बल्कि देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वे स्वच्छता के प्रति जागरूक बने और इसे एक आंदोलन का रूप दें। कार्यक्रम के दौरान कई सवाल जवाब का सत्र भी शुरू हुआ, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता से जुड़े अपने विचार साझा किए। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि यह कार्यशाला छात्रों के दृष्टिकोण को बदलने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी। अमेरिका ने माननीय प्रधानमंत्री को फोन किया कि 1 घंटे की मोहलत दीजिए और 1 घंटे के विजन रहा इस कार्यशाला का। सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुझे, क्योंकि मैं स्वच्छ भारत मिशन का राजस्थान सरकार का कोऑर्डिनेटर था और हूं भी, उसी के तहत मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है कि एनएसएससी जो राष्ट्रीय सेवा योजना है उसमें बच्चों को जागृत करना और उन्हें एक विजन देना, स्वच्छ भारत विकसित भारत। और स्वच्छ भारत विकसित भारत को किस तरह से 2047 मतलब 100 साल, आज़ादी के 100 साल बाद यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की है कि मैं देश को विकसित भारत और विश्व गुरु बना दूंगा। उसी को लेकर मेरे द्वारा आज ये कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में किस तरह से हम स्वच्छता को धरातल पर उतार सकते हैं और किस तरह से हम विकसित भारत बना सकते हैं। क्या संकल्प बालिका को दिलाया गया है उसके बारे में? बालिकाओं को मैंने ये संकल्प दिलाया है कि हम ना तो कचरा फेंकेंगे सड़कों पे खुले में और ना ही कोई फेंकेगा तो उसको फेंकने देंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमने राइजिंग राजस्थान को बहुत नज़दीक से अभी देखा है। 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक राइजिंग राजस्थान चला, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपया विदेशी लोग और यहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे राजस्थान विकसित राजस्थान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मैंने बच्चों को ये संकल्प भी दिलाया कि राजस्थान विकसित राजस्थान बन रहा है तो हमें विकसित राजस्थान के साथ साथ स्वच्छ राजस्थान बनाने का संकल्प लेना चाहिए। और बच्चों ने सहज इस बात को स्वीकार किया है कि हम हमारे उदयपुर को स्वच्छ और विकसित राजस्थान बनाने की पूरी भूमिका निभाएंगे। जहाँ तक सवाल है स्वच्छ भारत मिशन का, स्वच्छ भारत मिशन केवल स्वस्थ ही नहीं रखता बल्कि आदमी की उम्र भी बढ़ाता है। और स्वच्छ राजस्थान होगा तो राजस्थान विकसित होगा ही होगा। और स्वच्छता की जो तासीर है, जो ताकत है, वो बच्चों को मैंने समझाई है कि स्वच्छता होने पर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारी उम्र बढ़ेगी और हमारी मानसिक स्थिति सुधरेगी। और जो देवी देवताओं का प्रिय है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री का प्रिय विषय है, उसे हम सबको मिलकर धरातल पर उतारना चाहिए। आज आदरणीय के गुप्ता साहब मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे और राजस्थान सरकार और भारत सरकार का जो एनएसएस कार्यक्रम है, जिसमें 2047 तक विकसित और स्वच्छ भारत के मिशन को हमें प्राप्त करना है, तो उस संदर्भ में डॉक्टर के गुप्ता को आज आमंत्रित किया गया था ताकि वो स्वच्छता के बारे में हमारे बच्चों को जो है वो बता के जाएं, ताकि दैनिक जीवन में वो स्वच्छता के नियम का पालन करके महाविद्यालय, अपने घर, अपने परिवार और वहाँ पर स्वच्छ बना सके। ताकि इस दैनिक जीवन में अगर ये स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तभी हम उदयपुर को स्वच्छ बना पाएंगे और भारत का जो मिशन है, स्वच्छता वाला मिशन, उसमें हम अपना सकारात्मक योगदान दे पाएंगे। आपको परिचय दे दीजिए। मैं प्रोफेसर दीपक महेश्वरी, प्राचार्य राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय।